अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। आज का मैं व्लॉग रिकॉर्ड करी थी जब यहाँ से घर जाने के बाद मेरी क्या रूटीन होती है। तो मैं भी बस घर में एंटर ही हुई थी, तो बच्चे कहीं इधर उधर गए हुए थे। बेसिकली आसपास सारे ऑब्वियसली मेरे लॉज होते हैं, तो कभी बच्चे कहीं खेल रहे होते हैं, कभी कहीं, तो वही गए हुए थे। तो मैंने कहा चले यही मौका है, जल्दी जल्दी जो है मैं चेंज कर लूँ, क्योंकि जब मोहम्मद मीर मेरा छोटा बेटा होता है तो वो तो मुझे बिल्कुल वॉशरूम भी नहीं जाने देता। तो बस जाते ही मेरी ये रूटीन होती है कि मैंने अबाया हैंग किया और जो कमरे में बर्तन बच्चों ने रखे हुए हैं वो ले जाके जल्दी से मैं किचन में लेके डायरेक्ट जो है फ्रिज से सामान निकाल के सामने रख गई। मेरा निहारी का मूड था। बड़ा बेटा मेरा काफ़ी दिनों से कह रहा था कि मम्मा निहारी बना दें। तो चिकन ऑलरेडी मैंने धो के फ्रीज़ किया हुआ था, प्याज ऑलरेडी मैंने कटवाए होते हैं, जो हेल्पर है उससे कहा होता है। लहसुन अदरक का पेस्ट बनाकर मैंने ना फ्रीज़ किया होता है। मैं जो हूँ वो जो ज़िप ऑन बैग्स नहीं है उनमें फ्रीज़ करती हूँ। इस तरह ही होता है कि क्यूब्स बना के रखो तो उससे स्मेल होती है। कवर वाले क्यूब्स मेरे पास होते थे नहीं, तो मैंने जल्दी से बस उसी में निकाल के जो है फ्रीज़ करके रख देती हूँ। जब भी डालना हुआ थोड़ा सा तोड़ के डाल दिया। तो बिरयानी बनाने की या निहारी बनाने का भी मेरे पास यहाँ पे बहुत एक ईज़ी सी रेसिपीज़ है, क्योंकि जितना भी हम घर के मसालों से बनाए ना, ये वाला जो कलर जो रेडी डिश होती है वो आती नहीं है। तो मैं बेसिकली शान के मसाले यूज़ करती हूँ, नॉट ऑल ऑफ़ द टाइम। बस निहारी के लिए या कढ़ाई के लिए मैं प्रेफ़र करती हूँ कि चलो मैं मसाले यूज़ कर लूँ। उतनी देर में मोहम्मद मीर जो सो रहा था दूसरे कमरे में, वो उठ कर आ गया और यहाँ पर मेरी निहारी जो है ऑलमोस्ट रेडी है। बस मैं मसाला भून रही थी, मैंने आटा जो है मिक्स करके रख दिया था। मोहम्मद मीर सो के उठा था, वो थोड़ा सा क्रैंकी हो रहा था, तो वो मेरे फिर साथ ही रहा। उम्मीद करती हूँ आप मेरे व्लॉग्स एंजॉय करते होंगे। व्लॉग्स देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, और ये मेरे लिए एक मोटिवेशन होगी, आप भी देखेंगे ताकि मैं जो है रेगुलर बेसिस पे व्लॉग्स रिकॉर्ड करूँ। अभी भी वो रूटीन नहीं बन पा रही है। अभी रिसेंटली मैंने जो है बच्चों के लिए स्कूल्स वगैरह की शॉपिंग की, लेकिन मैं बिल्कुल भूल गई थोड़ी देर के लिए कि मैं व्लॉगर हूँ। क्योंकि अभी जो आई डोंट नो, पता नहीं मुझे ये चीज़ नहीं समझ आती कि बाहर जाके व्लॉग्स जो है वो कैसे रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो मुझे तो ये बहुत मुश्किल काम लगता है, मोबाइल इवन निकालना भी। मैं प्रेफ़र करती हूँ कि मैं बाज़ार कभी भी जो है ना मोबाइल ना लेकर जाऊँ। यहाँ पे आटा मिक्स करके मैंने पकने रख दिया था, तो जो ऑयल मैंने सेपरेट किया था वो ऑयल मैंने एंड पे डाल दिया और इस तरह से कर लिया। तो ये अगले दिन हमारे जो जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ पे फ्राइडे ब्रेक ही स्पेशली होती है, इसके अलावा तो कोई ब्रेक नहीं होती। तो हमने बिरयानी का प्लान बनाया था। तो मेरा ना बाइक लेने का मूड हो रहा था, मैंने कहा चलो नज़र मार के आती हूँ। होंडा की ने अपनी जो न्यू इलेक्ट्रिक बाइक निकाली हुई है, लेकिन इट वाज़ टू ओवर प्राइस्ड। यानी कि अगर हमें नॉर्मल ईवी की अगर 1.5 पौने 2 लाख की रेंज में मिल जाएगी, तो ये 4.25 लाख की रेंज में थी। आई डोंट नो, मतलब उन्होंने बड़े इसके फीचर्स बताए, बड़ा अट्रैक्ट करने की कोशिश की, लेकिन मुझे फिर भी कहीं से बस ये है कि बैटरी की वजह से इसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा है, अदरवाइज़ इसमें और कोई मुझे अट्रैक्शन इतनी ख़ास नज़र नहीं आई। तो फिर मैं निकल गई थी आधा घंटे पहले ऑफ़िस से। अगले दिन इतनी शदीद तेज़ बारिश हुई, ऑलरेडी लाहौर के हालात आप सबको पता होंगे कितने ख़राब हैं। और सैटरडे को जब ये बारिश हो रही थी तो वी वर लाइक कि मतलब ये तो बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन हो गई है कि अल्लाह ताला अपनी आसानियाँ फ़रमाए, खैर फ़रमाए हम सब पर, कि बारिश रुक नहीं रही और ना ही सैलाब के जो हालात हैं वो रुक रहे हैं। मैं काफ़ी देर जो है बारिश ख़त्म होने का इंतज़ार करती रही, लेकिन ऑब्वियसली घर जाने की सबको जल्दी होती है। एक सैटरडे का हाफ़ डे ही होता है, उसमें भी मैं ऑफ़िस में नहीं बैठी रह सकती थी। तो मैंने कहा चलो अल्लाह ताला का नाम लेके निकलती हैं। राइड्स भी ऐसी क्रेज़ी एक्सपेंसिव आ रही थी, तो थोड़ा सा ही पानी खड़ा हुआ था मेन रोड पे, तो आपको पता है पानी इतना होता ही नहीं है। बस थोड़ी सी मुझे चलने में प्रॉब्लम हुई, तो एक चिंची मिल गया, मैं उसी में बैठ गई। सारा रास्ता अल्लाह का शुक्र है बख़ैर व आफ़ियत जो है वो गुज़र गया। और वॉकिंग डिस्टेंस पे आगे काफ़ी पानी था, लेकिन वॉकिंग डिस्टेंस की खैर है, ज़ाहिर बात है इतनी ज़्यादा शदीद बारिशों के हालात हैं तो ऐसी सिचुएशन तो होनी ही है। तो मैंने हेल्पर से कहा हुआ था कि यार आलू काट के रखना, मैं आऊँगी तो फिंगर चिप्स बनाऊँगी, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा, इतना ठंडा सा मौसम हो गया है। और रेगुलर सैटरडे संडे आप सबको पता होगा मुसलसल बारिश का ही माहौल रहा है। तो मैं बस जल्दी जल्दी चिप्स बना रही थी, बच्चे अंदर वेट कर रहे थे, बुशरा तो चली गई थी। तो बस सैटरडे को भी जाते ये रूटीन होती है कि जल्दी जल्दी इनके लिए कुछ ना कुछ कर लो और साथ साथ खिलौने समेटो, बर्तन समेटो, सब कुछ करो। तो उम्मीद करती हूँ जी आपने मेरा व्लॉग, शॉर्ट व्लॉग एंजॉय किया होगा। व्लॉग एंजॉय किया है तो चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।